नादिर नबील कबूल साहब, ये क्या करके गई है आपकी हुकूमत, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, आसिफ अली जरदारी की हुकूमत, कि हर मसले का हल यही दिखाई देता है कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ। सर, क्या कुछ किया है आप लोगों ने? ऐसा कौन से गोल खिलाए कि डॉलर की कीमत बढ़ गई? ऐसा क्या किया है आप लोगों ने कि पेट्रोल प्राइसेस अप हो गए, गरीब को रिलीफ नहीं दे पा रहे? इमरान खान साहब बावजूद कोशिश के, बावजूद चाहत के, जिसका जिक्र फरमा रहे थे अभी नदीम कुरैशी साहब। देखिए यारफीन भाई, आप भी माशाल्लाह तालीम याफ्ता शख्स हैं। मैं भी यहाँ के लोकल स्कूलों में पढ़ा हूँ। स्कूल में ना सबसे आसान तरीका यही होता था, जब शैतान बच्चा पकड़ा जाता था टीचर से, तो वो हमेशा उंगली किसी और की तरफ उठाता था कि उसने, मैडम उसने किया है। तो इमरान खान साहब भी वही कर रहे हैं। आवाम ना वो शैतान है और ना वो बच्चे, वो नदीम कुरैशी साहब है। नहीं, मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा। मैं डायरेक्ट इनके जो बॉस हैं उनकी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि उनके पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो जरदारी साहब पे और नवाज शरीफ साहब पे उंगली उठाए कि इन्होंने बेड़ा कर किया है। हालांकि देखिए, मैं पीपल्स पार्टी में हूँ, मगर फिर भी नवाज शरीफ साहब का जब दौर ख़त्म हुआ था, मैं ये मानता हूँ कि इकोनॉमिक ग्रोथ 5% के आसपास था, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल थी, डॉलर का रेट भी कंट्रोल था। जिस तरह से भी किया, ये लोग कहते हैं कि इसाक डार ने पता नहीं पैसे डंप किए। अभी अगर इसाक डार इतना बुरा था तो आप ये बताएं कि आपने 1.2 बिलियन डॉलर्स क्यों डंप किए हैं इकोनॉमी के अंदर? अभी तो आ गई ना बातें सामने कि अभी मौजूदा जो स्टेट बैंक है वो भी पैसे डंप कर रहा है डॉलर रेट को कंट्रोल करने के लिए। वरना सुना है कि ये तो 180 को जाके टच करने वाला था, अभी तो फिर भी 170 में उन्होंने किसी तरह रोक लिया। बट आने वाले दिन में 180, और अल्लाह हमें इमरान खान से जान छुड़ाए, अगर 2023 तक ये टिक गया तो 200 रुपये पर डॉलर भी जाके टच कर सका है, और पेट्रोलियम की प्राइसेस 150 रुपये भी जाके टच कर सकती है। तो पाकिस्तान को तो अल्लाह ही हाफिज़ है। देखें, बेशक हम लोग ने कोई यहाँ पे दूध की नहरें नहीं बहाई थी। मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान कोई अमेरिका के टक्कर का मुल्क जाके नहीं बन गया था 2013 के बाद या 18 के बाद। मगर भाई, आपको जो भी हमने दिया था, थोड़ा बेहतरी की तरफ तो आप लेकर आते ना। ये तो नहीं कि हर चीज़ मतलब डबल महंगी हो गई है। चाहे आप अद्वियात के प्राइसेस देख लें, डबल हो गए। नॉर्मल एक दवाई भी आप लेने चले जाएं, कोई भी दवाई आप ले लें, किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, हर दवाई का ये सूरत हाल है। बल्कि कुछ दवाइयाँ तो 3 गुना जाके बढ़ गई, 150 रुपये की दवाई जाके 500 रुपये की हो गई है। पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए हैं। बिजली के ऊपर अभी आप टैक्स लगाने वाले हैं, आपकी टैक्स कलेक्शन गोल्स मीट हो नहीं रहे हैं, तो आप जाके डायरेक्ट, मतलब दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता कि अगर आप बिजली का बिल के ऊपर टैक्स जाके नहीं लगाएं तो आपके फ़ोन के कनेक्शन काट देंगे। मतलब ये तो एक टिरानिकल गवर्नमेंट है ना। ये कोई हिटलर का ज़माना तो नहीं आ गया कि आप इस तरह की फ्रीडम्स के ऊपर डाका डाल रहे हैं पाकिस्तान के एक आम शहरी के ऊपर। आवाम ऑलरेडी इतनी पिसी हुई है, थोड़ा रहम करें। इमरान खान को एक अल्लाह की तरफ से जिस तरह से भी मौका मिला, मगर मिल गया था। आप थोड़ी सी भी अगर बेहतरी ले आते ना, तो आपको ये बयानिया 2023 में भी काम कर जाता कि नहीं, पिछले हुक्मरान चोर थे और मैं बड़ा कोई सादिक अमीन हूँ। मगर अभी एक पाकिस्तान का आम जो शहरी है, एक आम आदमी है, वो अभी बड़ा बाशऊर हो गया है। उसको पता चल गया है कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक तरफ आना था इक़्तिदार में और कुछ करना नहीं था। आपने फाइनेंस मिनिस्टर आपने बदल दिए हैं। हर रोज़ पंजाब में आपके ब्यूरोक्रेट्स चेंज हो रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी चेंज हो रहा है, IG चेंज हो रहा है। कोई विजन ही नहीं है आपके पास। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। राना एहसान साहब, सर, ये जो अंदेशे का, जिस धड़के का इजहार फरमाया नादिर नबील कबूल साहब ने कि मुमकिन तौर पर इन्हें ऐसा लगता है कि पेट्रोल की कीमत कहीं खुदा न खास्ता आने वाले वक्तों में 150 रुपये तक भी पहुँच जाएगी। सर, एक तो मुझे ये बताइएगा, क्या खुदा न खास्ता इस तरह की कोई भी हाइपोथेटिकल बात, इसको हम संजीदगी से ले सकते हैं मौजूदा इस एक रविश को मद्देनज़र रखते हुए, जहां पेट्रोल की कीमत 95 से 123 रुपये तक पहुंचा दी गई है बकौल सिराजुल हक साहब? देखिए, ये बिल्कुल मुमकिनात हैं इस चीज़ की, और उसकी वजह क्या है? देखिए, इन्होंने पेट्रोलियम लेवी के अंदर जो हदफ रखा है इस बजट के अंदर, वो 610 अरब का है। वो तभी वो ये रीच कर सकते हैं कि 30 रुपए ये लेवी की कीमत रखें, और अभी 6 रुपए लेवी की कीमत है, तो 24 रुपए और बनाने की गुंजाइश है। या वो अपना हदफ पूरा करेंगे, और अगर वो पूरा करेंगे तो पेट्रोल की कीमत 145 बिल्कुल जाएगी, और अगर वो नहीं पूरा करेंगे तो शॉर्टफॉल आएगा इनके रेवेन्यू के अंदर, उसको फिर ये और कर्जे लेके पूरे करेंगे, जिससे और फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा और हुकूमत पे बोझ बढ़ेगा, आवाम पे बोझ बढ़ेगा। देखिए, एक तो मुझे इन पे तरस आता है कि ये चौथे साल अपने हुकूमत के अंदर अब आ गए हैं। इनके जो वोटर्स हैं, कितने मायूस होते होंगे कि वही रट्टा 70 साल पिछली हुकूमतें हम नहीं। भाई यार, चौथे साल में आके कुछ तो यार अपना बताओ, कुछ तो बताओ कि हमने ये बेहतरी कर ली। कोई जो आपसे सवाल पूछे उसी के जवाब दे दो। तो भाई, ये नहीं कि कब तक आप ऑपोजिशन को जो है वो क्या वोट मांगते हुए भी यही कहोगे कि यार हमारे 5 साल तो छोड़ो, वो पिछली हुकूमतों से बात करेंगे, पिछली हुकूमतों ने ये कर दिया। यानी कि कोई शर्म हया होती है? देखें, चौथे साल में जाके अब तक इनके पास ऐसे प्रोजेक्ट होते जो ये दिखाते कोई महंगाई पे। अच्छा, दूसरी चीज,
महंगाई पे कहते हैं जी कि ये हमने कोरोना बड़ा अच्छा कर दिया, ये तो इंटरनेशनल महंगाई हो रही है कोरोना के दौर में। तो जब आप इंटरनेशनल देखते हैं, रीजन के अंदर इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा पाकिस्तान में, इंडिया में इन्फ्लेशन कम। जहां कहते हैं कोरोना ने तबाही बचा दी है, कहते हैं जी इंडिया में तबाह हो गया कोरोना से, वहां हमारे से महंगाई की शरह कम है। अच्छा, फिर ये पेट्रोल पे आपको याद होगा असद उमर साहब, जब 70 रुपए का पेट्रोल था तो कहते थे कि इतना टैक्स ले रहे हैं पेट्रोल पे, ये 50-55 रुपए का होना चाहिए। भाई तब भी पेट्रोल पूरे रीजन में सबसे सस्ता ही मिलता था, पाकिस्तान में तब भी महंगा नहीं मिलता था। आप जो फिगर्स हैं जाके आप चेक कर लें, तब भी पाकिस्तान में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता था। आज भी मिल रहा है भाई। आज क्यों आपके पास क्या लॉजिक है कि आपने इतना ज्यादा टैक्स लगाया हुआ है और इतना महंगा पेट्रोल करी जा रहे हैं? राइट सर, थोड़ा सा मौजू को अब आगे लेके चलेंगे। आखिरी पॉइंट ये है कि इन्होंने कहा जी कि मसनूई तौर पे हमने डॉलर को संभाल के रखा हुआ था। इन्होंने 1.2 बिलियन नहीं फेंका मार्केट के अंदर, इन्होंने 5.7 बिलियन डॉलर फेंका है पिछले 3 सालों के अंदर। वही काम किया, लेकिन ये इतने नैले हैं, इतने नालायक हैं, इतने निकम्मे हैं कि डॉलर फिर रुका नहीं इनसे। हमने तो फिर रोक लिया था बकौल इनके मसनूई तौर पे, इनसे तो मसनूई तौर पे भी नहीं रुकता डॉलर। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। नदीम कुरैशी साहब, सर यूं समझिए प्रोग्राम का इंट्रो अभी देके मैं फारिग हुआ हूं और अभी अभी हमारी गुफ्तगू का आगाज हुआ है, किसी ने कुछ नहीं कहा। सर प्रोग्राम का वक्त निहायत महदूद है, इस महदूद वक्त में मैं चाहता हूं अब आप मेरे किसी सवाल का जवाब तो दे ही दें। सर मीडिया अथॉरिटी बिल सहाफती मार्शल करार देते हुए सिराजुल हक साहब ने कहा है कि मीडिया नहीं हुकूमत झूठ बोलती है। उन्होंने हुकूमती झूठ की रोकथाम के लिए एक अथॉरिटी के क़याम की जो है वो जानिब इशारा किया है, क्या फरमाएंगे? देखिए जी, उनकी अपनी एक राय है। मैंने पहले भी कहा मैं उनकी राय पर तो कोई बात नहीं कर सकता। एक चीज अर्ज कर दूंगा, अब आपकी बात का सीधा जवाब दूंगा, क्योंकि आप प्रोग्राम का 80% वक्त तो खुद अपनी जो फरमाते हैं ना जी, आपने ये अपने आप को जो इंटेलेक्चुअल पेश किया हुआ है, आप धड़ाधड़ हमलावर रहते हैं, उसमें वक्त जाया करते हैं। अच्छा, मैं मनवा भी चुका हूं, अल्लाह का शुक्र है, अब अरसा हो गया, इसलिए इस बात से बाहर आ जाएं आप। प्रोग्राम में फतवा सेगमेंट मुतारिफ कराने का सेहरा इसी खाकसार को है और मेरे जितने गेस्ट आते हैं उन सबको ये बात पता है, तो इसलिए छाती पीटने का फायदा कुछ नहीं है। मैं इंटेलेक्चुअल हूं। दुनिया की किसी खातून में भी ये खत तो नहीं होगा तारीफ सुनने का जितना आप पे है। आप तारीफ, मुझे तारीफ आपके मुंह से सुनने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपनी तारीफ के लिए काफी हूं। सर आप लोग सब मिलकर के एक आदमी की तारीफ कर रहे हैं, ये कम है? उस वक्त तो तारीफ बुरी नहीं होती। कल फयाज चौहान से मैं पूछ के सवाल थक गया, हर सवाल के जवाब में यही था, और भाई इसकी तो तारीफ करो, और भाई इसकी तो तारीफ करो। आप लोगों को तारीफ से चिड़कब हो गई भाई। सिराजुल हक साहब की बात का जवाब दे दूं, मैं आपसे तारीफ अकेले में कर लूंगा, क्योंकि आपको तारीफ के अलावा सुनना कुछ नहीं। मैंने आपकी तारीफ करनी नहीं, मैंने भी सच बोलना है। मैं आपके सारे इस प्रोपेगेंडे को हमेशा मेरा पानी गिर जाता, आपने सच बोलना है, क्योंकि जाहिर है ये क्यों अपने पेट पे लात मारने जा रहे हैं? सर खुदा की कसम झूठ ही बोलिए या नहीं, आपका कारोबार जरूर है, पूरी दुनिया देख रही है। सुने सुने सुने, यही वो घुसपैठी है जो साफियों के रूप में आकर अपनी मर्जी की खबरें चला के इस कौम को बजाय हौसला देने के इस कौम को डिस्करेज करते हैं। अगर मीडिया अथॉरिटी बिल, यकीन करें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ये डेमोक्रेसी है, हर पार्टी में अक्सरियत की बात मानी जाती है। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मेरी बात मानते हैं तो मैं उनसे कहता कल की बजाय आज नाफिज करें, इसको बजरिया ऑर्डिनेंस नाफिज करें। किसको हक है ये कि नूरुल आफिर सदीकी की इज्जत का जनाजा निकाले? किसको ये हक है कि मुझे बिला तस्दीक बिला सबूत मेरी तस्लील करे, मुझे दुनिया में, मेरे खानदान में, मेरी फैमिली में और माशरे में मुझे इबरत का निशान बना दे? क्या किसी के हाथ में अगर कलम है या तकरीर मुयसर है या उसको ये राइट है कि वो जिसको जो चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी इशू पे बात करे, वो उठे पाकिस्तान की एटॉमिक पॉलिसी पे बात करे? यार हर चीज का एक रास्ता है। जजेस का एहतसाब हो सकता है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। अच्छा रुक जाइए सर, आपकी बात ठीक है, मैंने आपकी बात समझ ली, आपका नुक्ता वैलिड है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।